योगी मुक्ति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे योगी मुक्ति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अरे छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीएमडब्ल्यू इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। बीएमडब्ल्यू इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाहर बाहर अरे डीएसडब्ल्यू शर्म करो शर्म करो शर्म करो। अरे कुर्सी छोड़ आराम करो कुर्सी छोड़। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब छात्रों पर अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो। डीएसडब्ल्यू एक काम करो कुर्सी छोड़ आराम करो। नहीं 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 नहीं, आप बाहर आइए। इन सभी स्टूडेंट्स को आपकी कलम से छात्रवृत्ति अनुदान मिलता है और शुल्क प्रतिपूर्ति होती है। आप इनको ये बताएंगे कि क्यों इनको इनकी छात्रवृत्ति नहीं मिली है? आप बताएंगे, आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप इनको बताएंगे कि क्यों नहीं मिली? हाँ बताइए। छात्रवृत्ति सामान्य जाति अनुसूचित जाति जनजाति हमारे यहाँ देखी जाती है। ठीक है अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति ऊपर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याणकारी बता पाएंगे। ठीक है अल्पसंख्यक की छात्रवृत्ति तीसरे तल पे अल्पसंख्यक कल्याणकारी जाते वो बता सकते हैं। ठीक है। मैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के बारे में बात करूंगा। ठीक है, आप इन्हीं तीनों के बारे में बात करिए। सामान्य के बारे में बात करें। देखिए सामान्य जाति में हाँ जितने भी हमारे पास डाटा आया था हाँ पूरी प्रक्रिया सुन लीजिए पहले। हाँ इसमें 2.5 लाख आय सीमा के हाँ वे अभिभावक जिनके बच्चे छात्र पढ़ते हैं जी वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद वो डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज जमा करते हैं। ठीक है। कॉलेज में जमा करने के बाद उस डॉक्यूमेंट का हम परीक्षण करते हैं। ठीक है। परीक्षण करने के बाद यहाँ से वेरीफाई कर देते हैं शासन को छात्रवृत्ति आप लोग आने के लिए। ठीक है। यहाँ से हम सब डाटा फॉरवर्ड करते हैं वेरीफाई करने के लिए। किसी वेरीफाई पेंडिंग हो पता है? नहीं। वेरीफाई यहाँ से कर दिए हैं। ठीक है। अब शासन में नियमावली में ये है ओबीसी वर्ग के छात्र और सामान्य वर्ग के छात्र को छात्रवृत्ति बजट आधारित होती है। बजट जितने खत्म हो जाता है इसके बाद छात्रवृत्ति जो है नहीं मिल पाती है। नहीं नहीं नहीं, अरे प्रांजल इनकी नियमावली है हाँ। नियमावली है। अनुसूचित जात में उन छात्रों की जो छात्रवृत्ति आनी है उसमें कुछ डाटा पेंडिंग बचे हुए हैं। उनका 28 अप्रैल तक जो है लास्ट डेट है। उसका डाटा 1200 डाटा हमारे पास है लगभग। उसका कार्रवाई की जा रही है। जितने डाटा यहाँ से कोई प्रक्रिया बची नहीं सब डाटा मैंने आपका फॉरवर्ड कर दिया। अब मैं आपकी जिम्मेदारी वाले काम बताऊं जिसमें आपने त्रुटि की है। पहली चीज, जब आप पूरे झांसी के डिग्री कॉलेजेस और कॉलेजेस के फॉर्म लेते हैं या उनको स्कॉलरशिप के पोर्टल पे लॉगिन देते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि उनको समय से अवगत कराएं कि वो अपनी फीस आपके यहाँ फिलअप करा दें। पहली चीज, कई ऐसे छात्र हैं यहाँ लगभग 20% जिनके स्कॉलरशिप डेटा में अभी ये लिख के आ रहा है कि उनकी जो फीस है कॉलेज लॉगिन पर वो अलग है और उनने जो भरी है वो अलग है। इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं है? यह कॉलेज की जिम्मेदारी, कॉलेज अपना आपकी जिम्मेदारी वेरीफाई करने की है कि नहीं कि वो जितना भर रहे हैं उतना अंकित होना चाहिए। यह कॉलेज की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? लॉगिन पोर्टल आप रिलीज करते हैं कि नहीं? इसके बाद लॉगिन पोर्टल आप रिलीज करते हैं कि नहीं? लॉगिन आईडी उनकी, इसके बाद लॉगिन आईडी आप जनरेट करते हैं। जनरेट होता है। आपकी वेरीफाई करने की जिम्मेदारी है कि नहीं कि वो गलत। आप लोग क्या है व्यापार करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के साथ, उनके साथ साठ गांठ करके एडमिशन ले लेते हैं वो स्कॉलरशिप के नाम पे और फिर उसके बाद आप यहाँ से कह देते हैं कि स्कॉलरशिप का अमाउंट गलत है और बच्चा लेकर के कागज टहलता रहे आपके पास। और आपके
यहाँ की तमाम ऐसे बच्चे गवाह हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि आपके जो अधिकारी हैं जितने सब घूस मांगते हैं कागज को ठीक करने की। हमें बता दीजिए। अभी बता देंगे तो आप क्या करेंगे? तुरंत कार्रवाई करेंगे? बता दीजिए। तुरंत कार्रवाई करेंगे आप जिम्मेदारी बताइए। तो मैं तुरंत बता रहा हूँ कितने बच्चे हैं ऐसे। प्रमाण दीजिए, हमें दिखाइए। प्रमाण हम कोर्ट को देंगे। प्रमाण जब होगा ना तो हम कोर्ट और मीडिया में जाएंगे। अभी आप एक जिम्मेदार अधिकारी तो आपको बता रहे हैं कि इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। आप फिर तीसरी चीज आप जो कह रहे हैं बजट आधारित, तो बजट आधारित के लिए हम आपको कहना चाहते हैं कि आप क्योंकि झांसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, आप झांसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये आप प्रशासन को लिख करके हम सभी छात्रों की तरफ से देंगे कि यहाँ पर बुंदेलखंड क्योंकि अति पिछड़ा है, यहाँ पर विशेष पैकेज के तहत कम से कम 10% अगर शिक्षा बजट और स्कॉलरशिप बजट का एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा तो सभी छात्रों की यहाँ स्कॉलरशिप आ जाएगी। ये आप कर सकते हैं ना? हम सब देंगे, प्रत्यावेदन आपको देंगे। आप ये बताइए, आप कर सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास अधिकार है। भेज दूंगा, आपके पास अधिकार है ना ये चीज अपने आपके प्रत्यावेदन को मैं शासन को भेज दूंगा। ठीक है। अब रही बात आखिरी कि जितने बच्चे हैं जिनका वेरीफाई हो जाता है, जिनका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाता है, उसके बाद आधार लिंक्ड इनके बैंक अकाउंट है, उसी में पैसा आता है। कुछ लोग ऐसे जिनने कभी कभी जनधन खाता खुलवा लिया, उसमें 1 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता पूरे साल भर में, 50,000 से नीचे का। जी 50,000 से। अब उनकी क्या गलती है कि अगर उनका एक दूसरा अकाउंट है जो कॉलेज और स्कूल की तरफ से खुला है या यूनिवर्सिटी की तरफ से खुला है, अकाउंट डिटेल उनने वो भरा है, लेकिन पैसा आप जनधन में भेज रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जनधन में लिंक हो गया वो आपका, ये क्या कहते हैं, इसमें अकाउंट में आपके वैलिडिटी नहीं है कि आपका अकाउंट इतना पैसा ले सके। इसके लिए जिम्मेदारी आपकी भी रहेगी ना। आप ये चीज तो कर सकते हैं। एक छोटा सा टेक्निकल चीज है कि भाई उनका जनधन अकाउंट नहीं है तो ये वाला अकाउंट जो उन्होंने फॉर्म में भरा है इस पे फॉरवर्ड होना चाहिए। ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती ना। हम अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है। सभी छात्रों से मेरा अनुरोध यही था कि एक बार अकाउंट केवल आप भरिए। जैसे उसमें होता क्या है, फ्रॉड होने की संभावना रहती है। मान लीजिए आपका अकाउंट है, बीच में अकाउंट चेंज कर दिया तो उनकी छात्रवृत्ति उसमें चली जाएगी। एक बार जो अकाउंट भरा गया था उसी अकाउंट को केवाईसी जमा करने के बाद आप लोग अपडेट किया कीजिए। उसमें कोई ऐसा अकाउंट ना डालिए जो केवाईसी ना जो बाद बंद हो जाए। नहीं, अकाउंट उनने फॉर्म में वही भरा है। हाँ। जो अभी मौजूदा चल रहा है उनका, जिसमें कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर का सालाना आय व्यय हो सकता है। लेकिन समस्या क्या है कि बचपन में जब प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे किए थे और 15 लाख का वादा किया था तो कई लोगों ने लालच में जनधन खाता खुलवा लिया। तो वो जनधन खाता उनके लिए अब गले की हड्डी बन गया, गले की फांस बन गया है। वो अपने आप लिंक हो जाता है, हर जगह चिपक जाता है वो। तो इसके लिए उनकी गलती नहीं है ना। खाता वो डाले, वही खाता डाले। नहीं, वो नहीं डाले हैं। महोदय ऐसा होता है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जनधन खाता मैंने खुलवाया, विश्वविद्यालय झांसी में आके मैंने खुलवा लिया, तो वो अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट लिंक हो जाता है। छात्र ये वाला स्टेट बैंक का डालता है, यहाँ बता दिया सेविंग अकाउंट है, लेकिन वो टिनी अकाउंट चला जाता है और छात्र का 50,000 से ज्यादा अमाउंट जनधन खाता में जाता नहीं है। कितने छात्र इतने हैं? ऐसे कम से कम होंगे 5%। इतने लोगों का आपको बैंक में बैठ के उसको हम पहले दिखवाते हैं। पहले हमें दीजिए, हमें दीजिए। मैडम रुक जाओ, वो सूची हमें दीजिए, हम बैंक में बैठ के दिखवाते हैं। अब एक बात और आखिरी, अब यहाँ कई ऐसे छात्र हैं जिनकी कॉलेज की वजह से दिक्कत हुई है। यही जो हमने पहले बताया कि आप कॉलेज को लॉगिन दे देते हैं बिना उनकी फीस की रिसिप्ट लिए। आपको फीस की रसीद मांगनी चाहिए ना आधिकारिक उनकी, तब आप वो लॉगिन पोर्टल पे डालेंगे ना। तभी तो आप कह रहे हैं कि मिसमैच हो रहा है। आप अपनी तरफ से उनकी फीस रिसिप्ट लेते हैं ना, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? भाई वो तो अपडेट करते हैं, अपडेट करने नहीं लेते हैं ना। तो आपकी ये निगरानी की जिम्मेदारी है कि या तो वो सही अभी डाल दें और नहीं डाल रहा है तो उनको ब्लॉक लिस्ट कर दीजिए। कितने बच्चे होंगे? ऐसे बच्चे होंगे कम से कम 20% यहाँ पर। हाँ, हम लिस्ट आपको देंगे, बता दीजिए। ठीक है, आपको ब्लैक लिस्ट करना है। और नहीं तो ये इन छात्रों की जिम्मेदारी नहीं है और गलती नहीं है। 3 बिंदु हम आपका, आप दंडित करिए इनको, ऐसे सभी कॉलेजेस को दंडित करिए। 3 बिंदु। एक तो आपका बैंक वाला देख लेते हैं इशू, ठीक है। दूसरा ये देखते हैं कॉलेज का जो फीस वाला है। सर जिनका वेरीफाई होने के बाद आपने ब्लॉक कर दिया। नहीं सर, ब्लॉक नहीं अब सर ब्लॉक है ना सर, ब्लॉक मेरा खुद का ब्लॉक है। अरे वही वो कॉलेज वाला ही है, मेरा भी ब्लॉक है। हाँ वही मास्टर कॉलेज में हम लोग स्टूडेंट रहे, नहीं मैं आपको बात कर रहा हूँ। वेरीफाई कर देते हैं। गरीब छात्रों पर अत्याचार बंद करो।
से आराम से यंत्र का लिस्ट में दे दीजिए, हम उसे जो है बैंक बैठ जाते हैं और कॉलेज में ऐसी बात है कॉलेज से बात कर लेते हैं। ठीक है। अब ये बताइए दूसरी चीज जो आपने आपसे बोली, एक चीज छूट गई यहाँ, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी पूरी छात्रवृत्ति आनी चाहिए थी, उनको आधा आधा लॉलीपॉप दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दा आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। विकास भवन में आज छात्रों ने डेरा डाल लिया है क्योंकि उन लोगों की छात्रवृत्ति नहीं है। भैया आपका नाम क्या है? आजाद सिंह यादव। तो भैया आपकी छात्रवृत्ति का भी आपको समस्या है? हमारी तो छात्रवृत्ति 4 साल से नहीं दे रहे हैं। 4 साल से नहीं दे रहे हैं? हाँ। उसके पीछे क्या मान रहे हैं आप? समझ उन्होंने वही बोल देते हैं बजट खत्म हो गया है। ठीक है। और आपका? मुझे भी नहीं दे रहे हैं, मुझे 2 साल से दी और 1 साल से अब नहीं दी। जब मेरा फाइनल ईयर है, मैंने 2 साल कंप्लीट करा है, तो मैं चाहती हूँ मैं तीसरा साल भी सर कंप्लीट करूँ, मुझे छात्रवृत्ति दी जाए ताकि मैं आगे ग्रेजुएशन कर सकूँ। और मुझे अगर मैं फीस नहीं भरूंगी तो शासन क्या मुझे डिग्री दे देगा? नहीं देगा। अगर डिग्री नहीं देगा तो मैं आगे क्या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ क्योंकि डिग्री नहीं होगी मेरे पास। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। मेरे घर की तो आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। 1 महीने पहले मेरे भैया एक्सपायर हो गए। तो इसको लेके आप पहली बार आई हैं कि इससे पहले भी मैं आ चुकी हूँ, इससे पहले भी आ चुकी हूँ। वो बोलते हैं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। 10 दफा मैं चक्कर लगा चुकी हूँ यहाँ पर। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यह आती है, बच्चे आते हैं ऑफिस में आएंगे, बाबू कहता है भराने बाबू नहीं है, वो हमारे चीफ साहब नहीं है, वो हमारे सेक्रेटरी साहब नहीं है, यहाँ से चला जाता है, बच्चे चक्कर लगा लगा के कुछ नहीं होता है। आपकी भी छात्रवृत्ति नहीं है ये? सर हमारी भी स्कॉलरशिप नहीं आई हुई है, हर जगह से वेरीफाई दिखा रहा है पर फिर भी क्यों नहीं आई हुई है? ये बोलते हैं यहाँ आते हैं बोलते हैं बजट नहीं है, बजट नहीं है। हम क्या करेंगे जब बजट नहीं है? तो यहाँ पे हम चक्कर लगा रहे हैं, अकेले आए थे नहीं सुना जाता है। अब जब यहाँ पे सबके साथ आए हैं तो ये सुन रहे हैं पर फिर भी पता नहीं। अकेले आई थी तो किसी ने नहीं सुनी आपकी? कोई सुनवाई नहीं। बोल सकते हमारे हाथ में क्या है, अब हम क्या करेंगे? आज क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन कुछ नहीं मिला है, बस ये बोला गया कि हाँ ठीक है हम देखते हैं। अभी भी इन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया है। उम्मीद नहीं है सर कि आएगी कि नहीं आएगी। क्या हम उम्मीद तब लगाएंगे तब हमारे अकाउंट में छात्रवृत्ति आ जाएगी तो हम अपनी फीस पे कर पाए। अभी तो उम्मीद है, सिर्फ एक आ सकती है, वो भी कंफर्म नहीं है आएगी कि नहीं आएगी। वो भी क्या पता वो लोग नहीं दें, कहते बजट ही नहीं है हमारे पास। इलेक्शन के टाइम तो बजट था ना कि इलेक्शन दो, योगी जी को जिताओ तब छात्रवृत्ति मिलेगी। अब योगी जी जीत गए तो कोई छात्रवृत्ति नहीं है। अच्छा, ये अभी जो नीचे मेरी बात हो रही थी समाज कल्याण अधिकारी से जो बैठे हुए थे जनरल वालों के, उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही। उन्हें 80 वालों के लिए 100% दे है। सुन तो लीजिए पूरी बात। मुझे तब भी नहीं मिली। 100% दे है। बकाया जनरल और ओबीसी वालों के लिए कुछ है ही नहीं। मान लो आपको 20% ही मिले वही काफी है। उनके लिए बोल दिया गया कि 65 प्लस को मिलेगी। ये क्या बात हुई फिर? मतलब हम क्या पढ़े नहीं? मतलब ये माना जाए कि सरकार सिर्फ एससी वालों को देती है, बकाया किसी को नहीं। वोट दिया था मैं तो एससी से हूँ तो भी मुझे नहीं मिली सर। आप क्या बोल रहे थे? क्या एससी वालों को नहीं वोट दिया था? उन्हें हमने क्या वोट नहीं दिया था? जो हमें स्कॉलर नहीं मिलनी चाहिए, हमारे लिए मेरिट बना दिया उन्होंने। हर छात्र को मिलनी चाहिए स्कॉलर। ठीक है। आपका नाम? रमाकांत वर्मा। तो आपकी आई कि नहीं स्कॉलरशिप? नहीं आई। क्या कहता अधिकारी? देखो हम बता रहे हैं आपको, मेरी छात्रवृत्ति फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं और पापा किसान हैं। छात्रवृत्ति हमारी आई नहीं है। हमने छात्रवृत्ति की उम्मीदों से विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था और स्कॉलरशिप के बेस पे हमने एडमिशन लिया था। अब स्कॉलरशिप जब नहीं आई है तब विश्वविद्यालय अधिकारी और बाबू हमसे कहते हैं कि तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं आई है, इसमें तुम्हारी जिम्मेदारी है, सरकार के पास फंड नहीं है। हमने स्कॉलर बेस पे एडमिशन लिया था विश्वविद्यालय में, बताइए अब हम कहाँ से भरें फीस? देखिए, आज यहाँ सभी छात्र छात्राएं जो सैकड़ों की संख्या में है, आज हम सभी ने जिला समाज कल्याण का घेराव किया क्योंकि जिला समाज कल्याण अधिकारी पिछले 6 महीने से ऐसे सो रहे हैं कि इन्होंने छात्र छात्राओं को अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय के बाबुओं के चक्कर में कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जहां पे इनकी गलती सबकी छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं हुई है। ये जिम्मेदार अधिकारी हैं। जब भी कोई त्रुटि को लेकर के यहाँ पर छात्र आता है तो उससे घूस मांगते हैं और रिश्वत मांगते हैं इनके अधिकारी। हमने लिखित शिकायत की है सबके नाम की और कुछ महाविद्यालयों के नाम बताए हैं जो इनके साथ साठ गांठ करके इनके यहाँ अलग फीस अंकित करते हैं और छात्र छात्राओं से अलग फीस वसूलते हैं। और जब छात्र छात्राएं उसको फॉर्म में अपने प्रदर्शित करते हैं तो वो डेटा मिसमैच हो जाता है। ऐसे 30% छात्र छात्राएं जिनका आधार में लटक जाता है स्कॉलरशिप। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव के पहले वादा किया था कि सभी छात्रों का चुनाव के जस्ट बाद जिनकी भी छात्रवृत्ति बची है सबको आवंटित की जाएगी। और जैसे चुनाव वो जीत गए दोबारा
तुरंत उन्होंने ये सभी के स्टेटस पे लिख करके भेज दिया कि हमारे पास फंड नहीं है। आज मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं, क्या शिक्षा बजट इस स्तर पे नहीं है कि इन छात्र छात्राओं के और गरीब परिवारों के भविष्य के सपने पूरे हो सके? क्या शिक्षा बजट के तहत बुंदेलखंड को 10 या 20% अतिरिक्त नहीं मिल सकता उसके पिछड़ापन की वजह से, ताकि यहाँ के छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके? आज हम सभी इन लिखित मांगों के साथ, कम से कम 4 या 5 सूत्री मांगों के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी का घेराव किए। उन्होंने ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए अलग अधिकारी से बात करने को कहा, और जब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी के पास आए तो 1.5 घंटा अपने कार्यालय से बाहर रहे। उन्होंने कहा कि हमारे पास अतिरिक्त चार्ज था। हम डीएम साहब से कहना चाहते हैं, झांसी डीएम से, कि क्यों ऐसे अधिकारियों को 2-2 चार्ज दे दिया जाता है जो अपने एक काम को जिम्मेदारी के साथ नहीं पूरा कर सकते। हमने इन सभी अधिकारियों को 20 दिन का समय दिया है। 20 दिन बाद हम वापस से धरना प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। सर, बड़ी संख्या में स्टूडेंट आए थे, उनकी क्या मांग थी, क्यों उन्होंने आपके ऑफिस में आके घेराबंदी की? छात्रवृत्ति का प्रकरण था। उनका कहना था यहाँ से डाटा तो वेरीफाई कर दिया गया है, लेकिन हमारे खाते में छात्रवृत्ति आई नहीं है। छात्रवृत्ति न आने के कारण उनको ये समस्या झेलनी पड़ी है। क्या समाधान कैसे हुआ उनका? क्या? यह एक नीति विषयक मामला है जिसमें ओबीसी और जनरल की जो छात्रवृत्ति होती है वह बजट आधारित होती है। शासन द्वारा जो बजट निर्धारण होता है उस आधार पर जो है छात्रवृत्ति मिलती है। जाहिर सी बात है 50% बच्चों, लगभग 50 या 60% बच्चों की छात्रवृत्ति आई है। वहाँ के बाद बजट खत्म हो जाता है। नियमावली यह बजट पर जितना बजट होता है उसी आधार पर छात्रवृत्ति मिलती है। बाकी छात्र शेष रह गए, बाकियों के लिए किस तरह से प्रयास होंगे, क्या संभावना है उनको मिलने की? क्योंकि शासन में नियमावली में यही एक बजट आधारित व्यवस्था है। बजट अब न होने को उस पर आगे हम इनके बढ़ा देंगे और शासन निर्णय लेगा तो उस पर हम जानकारी देंगे। ये सर हर साल की समस्या है, क्योंकि आप लोग डेटाबेस नहीं देखते हैं क्या? हर साल यही होता है बच्चों के साथ। हर साल 30% 40% बच्चे छूट जाते हैं। तो क्या शासन की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ऊपर भेजे डाटा 100% मामला संज्ञान में जांच करा रहे हैं हमसे। महाविद्यालयों की फीस और जो छात्रवृत्ति आती है उसमें जो अंतर है, इसकी वजह से कई छात्रों की छात्रवृत्ति अटक जाती है। इसको क्या कार्रवाई करेंगे? इस पर प्रकरण संज्ञान में आया, उसको हम जांच कर बता रहे हैं। पहले जांच कर लें क्या मामला है सही। पूर्व में भी ऐसे मामले आते रहे तो उन कॉलेजों में अभी तक क्या एक्शन लिया गया? नहीं, हमारे सामने इसमें नहीं है। सरकार पहले क्यों नहीं बताती कितने फार्म भरे जाए, कितना बजट है? क्योंकि जब 60% को देना तो पहले बता दे कि इतने फार्म भरे, इससे ज़्यादा फार्म ही न लो। बच्चा फार्म में क्यों पैसा व्यर्थ करे? नोटरी बनवाए, ये बनवाए, वो बनवाए, बच्चे का पैसा तो बर्बाद है ही। उसमें 2 लाख 2.5 लाख आय सीमा के जितने अभिभावक हैं उनको नियमानुसार फॉर्म भरने का है। कोई फॉर्म नहीं, तो आप तो ये कह रहे हैं ना कि बजट 60% तक आप कह दीजिए कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे करते हैं हम, कि हम 60% लोगों को देंगे। शुरुआत से ही लेंगे, शुरुआत से बोल दीजिए 60%। क्यों किसी को ये आश्वासन क्यों है कि सबको मिलेगा? सबको मिलेगा जब बजट तय कर रखा है आपने। बच्चा 1000 रुपये फार्म भरवाने में खर्च करता है, नोटरी बनवाना, ये बनवाना, फोटो का भी वो बच्चा नहीं करेगा खर्च। बजट आधारित है, उसमें शासन से हम पहले से ही निश्चित है बजट। पहले से निश्चित है 60% छात्रों को मिलेगी। मेरिट के हिसाब से उसी क्रम से, और वही क्रम में मेरिट बन जाती है। जितने बच्चे आ जाते हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।